हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विनोद कोचिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 40 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद क्या होगा। एक द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया है। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। हमारे पास देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, एक दिया हम लोग का योग दिया हुआ, दूसरा गुणनफल। योग कितना दिया हुआ है 0 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 5 और निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निकालने के लिए द्विघात बहुपद बोला गया, क्या कर दिया गया योग। योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिए कितना है 0। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा और एक चीज़ दिया हुआ है गुणनफल। गुणनफल कितना दिया हुआ √5 और गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया हुआ √5 दिया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद। निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा द्विघात बहुपद का। अब चलिए बस केवल मान रखते चलिए। x² को सेम कॉपी करेंगे, माइनस तो माइनस लेंगे और अल्फा प्लस बीटा चेक कीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ था 0, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 0 और क्या है यहाँ पे x। उसके बाद चेक कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5 है, तो √5 रखेंगे। ये वाला x² को सेम कॉपी करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 और x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो क्या होता है 0 और यहाँ पे क्या बच गया हम लोग का √5। अब लास्ट हम लोग क्या करेंगे 0 को हटा देंगे तो क्या बचेगा √5। इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ गया कितना आ गया x² प्लस √5। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तब क्या निकालने के लिए बोला गया द्विघात बहुपद है। इसमें भी द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया, दो चीज दिया हुआ है, योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा योग कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है और गुणनफल चेक कीजिए, गुणनफल दिया हुआ है 2। तो सबसे पहले चेक कीजिए यहाँ पे गुणनफल सबसे पहले चेक करेंगे योग। योग का मतलब क्या बताया गया था, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ -3 और उसके बाद चेक कीजिएगा गुणनफल दिया हुआ है। ध्यान दीजिए गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा और गुणनफल कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ, तो 2 ले लेंगे। और निकालने के लिए क्या बोला गया, यहाँ से निकालने के लिए बोला गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बस केवल मान रखते चलिए, यहाँ पे ये वाला x² को सेम कॉपी करेंगे। अल्फा प्लस बीटा ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हम लोग का -3x है हम लोग का फार्मूला में, तो x को सेम कॉपी करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 रहने देंगे। ये वाला x² को सेम कॉपी करेंगे, इसको चेक कीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा 3x और लास्ट वाले 2 को सेम कॉपी करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो 41 नंबर है उसका आंसर क्या आ गया x² प्लस 3x प्लस 2। जैसे हम लोग 41 और 40 नंबर क्वेश्चन बनाए उसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह से दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। अभी ध्यान दीजिएगा गुणनफल भी हम लोग का 1 दिया हुआ है और योगफल भी 1 दिया हुआ है और निकालने के लिए क्या बोला गया द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले चेक कीजिए, यहाँ पे योग दिया हुआ है, योग और गुणनफल। योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1। उसके बाद में और चेक कीजिए और क्या दिया हम लोग का गुणनफल। गुणनफल मीन्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा और ये कितना दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है 1। अब चेक कीजिए निकालने के लिए क्या बोला गया है, तो निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद कीजिएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला में बस मान रखते चलिए, यहाँ पे x² को सेम कॉपी करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है तो 1 लेंगे और फिर x है तो x ले लेंगे। उसके बाद वैल्यू किसका पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ध्यान देखिए कितना दिया हो 1 है तो 1 ले लेंगे। ये वाला x² को सेम कॉपी करेंगे, माइनस को सेम कॉपी करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x और लास्ट वाले को सेम कॉपी करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 42 था उस क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या आ गया x² माइनस x प्लस 1। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में भी योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है कितना, योग दिया हुआ है 4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1 और निकालने के लिए क्या बोला गया द्विघात बहुपद। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे
योग दिया, योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा के बाद और क्या योग के बाद क्या दिया हुआ गुणनफल, गुणनफल मीन्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ है 1 है तो 1 लेंगे। और निकालने के लिए क्या बोला गया है, निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रखते चलिए यहाँ पे ये वाला एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा चेक कीजिए कितना है 4 है तो 4 ले लेंगे, एक्स था तो एक्स ले लेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था 1 तो 1 रखेंगे। इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आ गया 43 नंबर में, 43 नंबर में आंसर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया, योग और गुणनफल दिया हुआ है, योग और गुणनफल कितना दिया हुआ, योग दिया हुआ है 3 और गुणनफल दिया हुआ है -2। और निकालने के लिए क्या बोला गया द्विघात बहुपद। तो चलिए चेक कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग का योग दिया हुआ है, योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। उसके बाद और हमारे पास क्या दिया हुआ गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है -2, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ है -2। और निकालने के लिए क्या बोला गया, निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तब सभी को याद हो गया होगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इस फॉर्मूला हम लोग वैल्यू रख देंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, माइनस यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है तो 3 रखेंगे, एक्स था एक्स ले लेंगे, और वैल्यू पूछा गया अल्फा इंटू बीटा का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ पे ले लेंगे -2। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसका आंसर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस